सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी के सेलर के चैप्टर्स 155, 156 एंड 157 को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सप्लेनेशंस को अब तक नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया है, सो गो एंड चेक आउट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। हाकुजी सोचता है कि बीमार लोग ही हमेशा क्यों अपोलोजाइज करते हैं। अपने मन ही मन वो उन लोगों से उनके टाइम लेने के लिए, ऐसे नॉइजी बनने के लिए और हेल्प ना कर पाने के लिए माफ़ी मांगता है। उसने सोचा कि शायद वो लोग इसे खुद करना चाहते हैं, नॉर्मली सांस लेना चाहते हैं और वो लोग ही सबसे ज़्यादा दर्द में है। हाकुजी बीमार कोयुकी की देखभाल करते हुए उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि इसी के लिए कोयुकी बाहर खेलने नहीं जा सकती। कोयुकी बहुत वीक हुआ करती थी। हाकुजी ने उसकी पूरी रात देखभाल किया। हाकुजी ही उसके कपड़े बदलता था, बाथरूम ले जाता था, ऐसे ही देखभाल करता था। सिंस हाकुजी ने इससे पहले भी अपने डैड का ख्याल रख चुका था, सो ये उसके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हाकुजी कोयुकी को कहता है कि उसने कभी ऐसे घूमने फिरने के बारे में नहीं सोचा। जब वो फ्री होता है वो ट्रेनिंग करता है, सो वो कोयुकी को चिंता न करने को कहता है। कोयुकी हाकुजी को रात में फायरवर्क्स देखने जाने के लिए कहती है। हाकुजी कहता है कि अगर कोयुकी ठीक हो जाए तो वो उसे पीठ में बिठाकर ले जाएगा। अगर वो लोग इस साल ना भी जा पाए देन अगले साल भी वो लोग जा पाएंगे। इससे कोयुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाकुजी कोयुकी के रोने से हमेशा अनकंफर्टेबल फील करता था। केइजो हाकुजी के साथ कुएं में होता है एंड उसे पता चलता है कि हाकुजी के हाकू कोमाइनु नाम के वर्ड के कोमा से आता है। फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि कोमाइनु वो लायन डॉग के स्टैचूज होते हैं जो जापानीज श्राइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो वो कहते हैं कि इसका मतलब हाकुजी को किसी को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कोमाइनु श्राइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, भले ही वो समुराई ना हो। केइजो ने एक डोजो और ज़मीन को मैनेज कर लिया था। जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को गुंडों से बचाया, वो आदमी भी केइजो के टेक्निक से चौंक गया था। उन्होंने अपने पुराने डोजो को बिक दिया सिंस उसका कोई सक्सेसर नहीं था। बट कुछ लोग उस ज़मीन और डोजो को चाहते थे, सो वो खुश नहीं थे। पासी के केंजुत्सु डोजो ने उन्हें यानी सोर्यू डोजो को हेरेस किया। इसीलिए सोर्यू डोजो के कोई भी सक्सेसर्स नहीं थे। बट कोयुकी की देखभाल करके और ट्रेनिंग करके हाकुजी ने अपने दिल को थोड़ा एडजस्ट कर लिया था। 3 साल बाद हाकुजी 18 साल का और कोयुकी 16 साल की बन गई। अब कोयुकी ऐसे पड़ी नहीं रहती थी एंड नॉर्मल बन रही थी। एक दिन केइजो हाकुजी को अपना डोजो और कोयुकी को सौंपने के बारे में कहता है। शरीर में क्रिमिनल टैटूज होते हुए भी हाकुजी ने ये सब एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। उस पल हाकुजी 2 लोगों को अपनी जान की कीमत से प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो अपने डैड के ग्रेव में अपनी शादी की खुशखबरी को देने जाता है। सूरज डूबने से पहले वो डोजो वापस आता है, बट सुनने के पहले ही उसे कुछ खराब फीलिंग्स आने लगते हैं। तभी कोई हाकुजी को बताता है कि किसी ने कुएं में पॉइजन डाल दिया था, क्योंकि वो लोग हाकुजी और केइजो से हार गए थे। अनफॉर्चुनेटली केइजो और कोयुकी दोनों मारे जाते हैं। हाकुजी अपने को एक विजन में कोयुकी के साथ फायरवर्क्स में देखता है। कोयुकी उस फायरवर्क्स के कन्वर्सेशन को याद दिलाती है। वो कहती है कि उससे वो बहुत खुश थी, बट वो दुखी होती है सिंस वो अगला साल कभी नहीं आ पाया। उसकी माँ उसे मरते नहीं देखना चाहती थी, सो वो खुद पहले मर गई थी। वो जानती थी कि उसकी डैड भी अब तंग आ चुके थे, बट हाकुजी ने उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, सो कोयुकी उसे अमेजिंग कहती है। वो हाकुजी के हाथ पकड़कर उसे उसके हस्बैंड बनने को पूछती है। हाकुजी उसकी रक्षा करने की प्रॉमिस करता है, बट ये सिर्फ एक इमेजिनेशन ही होता है। ये ट्रेजिक इंसिडेंट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी रिकॉर्ड किया गया। उन लोगों के मरने के बाद हाकुजी ने केंजुत्सु डोजो के 67 लोगों को मार डाला। सभी को उसने अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। सभी को मार के जब वो एक ब्रिज पहुंचता है, वो मुजान से मिलता है। मुजान कहता है कि उसने सुना हुआ एक डीमन अत्याचार कर रहा था, बट वो देखता है कि ये डीमन हाकुजी था, जिससे वो डिसअपॉइंट होता है। जब गुस्से से हाकुजी से हटने को धमकाता है, मुजान अपने हाथ से हाकुजी के सर को स्मैश कर देता है। मुजान कहता है कि वो 12 किजुकी बनाना चाहता है, सो वो हाकुजी को अपना ब्लड देगा। ऐसे ही हाकुजी एक डीमन बन जाता है। इसके बाद उसके सारे मेमोरीज चली जाते हैं। सिंस अब कोई नहीं रहा जिसे वो बचा सके, वो इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था। वो ऐसे ही इंसानों को मर्डर करता गया। स्टिल अंत में ये एक पैथेटिक, कॉमिकल और अनइंटरेस्टिंग स्टोरी ही निकला।
आकाजा सोच रहा था कि अगर वो मर भी जाए फिर भी वो अपने अपनों से नहीं मिल सकता। ह्यूमन सॉफ्ट, फ्रेजाइल, वीक होते हैं एंड ईजिली मरते हैं। खायल तांजीरो आकाजा के हेड को वापस ग्रो होते देखता है। जैसे आकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ से गियू को मारने जाता है, तांजीरो से रुकने को कहता है। तांजीरो ने ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी बार भी आकाजा को बीहेड करने पड़े, वो और गियू तो जीतेंगे ही। जैसे ही हिनोकामी कागुरा के साथ वो आगे बढ़ता है, उसका स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाता है, सिंस उसके स्ट्रेंथ खत्म हो चुके थे। बट स्टिल तांजीरो अपने फिस्ट से ही सही आकाजा को जोर से पंच मारता है। आकाजा तांजीरो में केजो को कहते हुए देखता है कि अब उसके रिबॉर्न होने का वक्त आ गया। आकाजा मन में ही सोचता है कि वो कमज़ोरों से नफरत करता है। कमज़ोर लोग डट कर सामना नहीं कर सकते। उन लोगों ने उस कुएं में पॉइजन डाल दिया। उनमें फॉरबियरेंस की कमी होती है। वो लोग जल्दी हार मानते हैं। उसने लोगों को अपने बचाने के लिए बने फिस्ट से मार दिए। वो अपने मास्टर के एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच नहीं पाया और अपने डैड के आखिरी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाया। तांजीरो डर जाता है क्योंकि उसके पंचेस बेकार गए। आकाजा उस एनिहिलेशन टेक्निक को यूज़ करने का सोच रहा था जो उसने रेंगोकू के खिलाफ किया था। तांजीरो ग्यू को अटैक रेंज के बाहर ले जाता है। तभी सरप्राइजिंगली वह एक बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का होता है। लड़कियों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो इससे स्ट्रांग बनी जा सकती है। बट आकाजा ने खाने को तो रिफ्यूज़ किया ही है, इवन मारने को भी रिफ्यूज़ किया था। ये परमिशन मुजान ने उसे स्पेशली दिया था। मुजान ने उसे और भी कई सारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए क्योंकि उसे सिर्फ कुछ पर्पस के लिए डिप्लॉय किया गया था। दोमा आंसू बहाता है कहते हुए कि आकाजा उसका बेस्ट फ्रेंड था। कानाओ दोमा के जैसे झूठे पागलपंती करने को मना करती है। कानाओ जानती थी कि दोमा जस्ट एक्टिंग कर रहा था। उसे तो थोड़ा भी सैड फील नहीं होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया है,
बट उसके मुंह का रंग थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ। डोमा कहता है कि ये इसीलिए है क्योंकि वो एक डीमन है। कानाओ कहती है कि भले ही डीमंस की आंखें डैम्प हो, बट उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली ही होती है, जिससे मुंह का रंग भी चेंज होता है। वो कहती है कि मरते वक्त उसकी बड़ी बहन यानी कानाए डोमा के लिए सॉरी फील कर रही थी, बट डोमा इससे कुछ फील नहीं कर सकता था। इस वर्ल्ड में जन्म लिए हर इंसान हैप्पीनेस के जैसे कुछ नेचुरल फील करते हैं, और एंगर, सैडनेस जैसे कुछ फीलिंग्स हमारे बॉडी को शेक करते हैं, बट डोमा इन फीलिंग्स को नहीं जानता। वो कहती है कि डोमा स्मार्ट है क्योंकि वो खुशी या दुख होने के दिखावे से इस बात को छुपा रखता है कि उसके दिल में कोई फीलिंग्स ना तो कोई इमोशंस है। कानाओ एक इविल स्मर्क के साथ पूछती है कि डोमा ने जन्म क्यों ही लिया। डोमा सीरियस बन के कहता है कि अब तक उसने बहुत लड़कियों से बात किया, बट किसी ने ऐसे उसे बुली नहीं किया। कानाओ रिप्लाई देती है कि वो डोमा से बहुत नफरत करती है और जल्द से जल्द वो उसे बेहेड करके हेल भेजना चाहती है। कानाओ एक स्माइल के साथ कहती है कि डोमा एक बोझ है, सो अगर वो जल्दी मर जाए तो अच्छा ही है। आफ्टर ऑल उसका लाइफ पॉइंटलेस और मीनिंगलेस है। गुस्से से डोमा अपने फैन से कानाओ को गले पे मारता है, बट कानाओ डॉज करती है। कानाओ भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है। डोमा रियलाइज करता है कि कानाओ की रिएक्शन स्पीड फास्टर हो चुकी है एंड वो उससे अच्छे से फाइट में एडजस्ट कर पा रही है। कानाओ ने डोमा के फैन से स्प्रेड हुए आइस को भी इनहेल नहीं कर रही। डोमा ने ये सोच लिया था कि ये लड़की यानी कानाओ शिनोबू से ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। वो डोमा को एक चलते कूड़े के जैसे देखती है। सो गाइस, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था एंड क्लियर था। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगर अच्छी लगे देन लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड इज़ कमिंग सून, सो टिल देन बाय बाय।